नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा रुक्मणी प्रकाशन जो स्टैटिक जीके है 131 सेट, उसका पहला पार्ट होगा। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और यूएस। पहला। दूसरा है चीन, जर्मनी, यूएस, ब्रिटेन और कनाडा। तीसरा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। और चौथा डी, चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला का सी। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। पहला चीन, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, ब्रिटेन और यूएसए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा? राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उदयपुर, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक। तो कौन सा होगा? दूसरा का कौन सा होगा? दूसरा का ए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, ये संयुक्त नहीं है। जबकि राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान के बसवाड़ा जिला एवं कोटा जिला में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तीसरा, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? कथक, ओडिसी, भारतनाट्यम, मोहिनीपट्टम। तो तीसरा सदीर भारतनाट्यम सी का है। सदीर भारतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव, सुमा सिरूर, सूरजलता देवी, ज्योति रंधावा। तो अगला तीसरा का क्या होगा? करने वाली महिला संतोष यादव है, ए। संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये एवरेस्ट की ऊंचाई जो 8848.86 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, जापान। तो क्वांटो मैदान कहाँ स्थित है? ये डी, जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सतह से सतह में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया। बी है, आकाश मिसाइल 25 किमी तक मार कर सकती है तथा ये 60 किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 में ही सेना में शामिल किया गया। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा होगा क्वेश्चन आंसर? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ए, 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है
और 24 जनवरी को ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील स्थित है, तो रेणुका झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, राजस्थान। ये होगा इसका ए। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील भारत की सबसे छोटी अर्धभूमि है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे कौन? मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर, ए व बी एवं डी यानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका कौन सा होगा गुट निरपेक्ष वाला? इसका सी होगा, ए बी एवं डी तीनों नेता शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है काठमांडू, मक्का, बैथलेहम, इफेसंस। तो डायना में मंदिर प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? इसका डी होगा, इम्फिसेंस। अगला क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन कहलाता है, नींद का अध्ययन क्या है? हिम्नोलॉजी, क्रेमेटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या क्रोनोलॉजी। तो नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिम्नोलॉजी, ए नंबर। नींद का अध्ययन हिम्नोलॉजी कहलाता है। जबकि क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत रंगों का अध्ययन किया जाता है और अस्थियों के जोड़ का अध्ययन आर्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अगला, सुमेलित कीजिए। मेहंदी राजस्थान की, आपना पहाड़ी क्षेत्र, अरिपन बिहार, उत्तर प्रदेश, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। तो ये लोक कला कहाँ कहाँ का है? इसमें कौन सा सही होगा? 12। विकल्प ए, ये सुमेलित नहीं है। मेहंदी जो है सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में बिरसा जनजाति की महिलाएं कभी मेहंदी नहीं लगाती। अरिपन मधुबनी चित्रकला को कहा जाता है। अरिपन जो है ये मधुबनी चित्रकला को कहा जाता है, तो इसलिए ये इसका बिहार से होगा। और भारतीय लोक कला एवं उनसे संबंधित, तो पहला है टिकुली कला एवं चित्रकला। देखिए, टिकुली जो बिहार का है, पटुआ बंगाल का है, पटचित्र ओडिशा का, पैटकार झारखंड का, कलमकारी आंध्र प्रदेश का, वर्ली गुजरात महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र में, और थोका सिक्किम हिमाचल प्रदेश, और फड़ ये राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का, बी रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता अस्पताल खतरा यातायात को रोकने का चिन्ह, हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल, और डी सभी सुमेलित हैं। तो इसका कौन सा होगा? इसका आंसर होगा डी, सभी सुमेलित हैं। यानी लाल त्रिकोण जो है वो परिवार नियोजन का है, सही है। रेड क्रॉस है डॉक्टरी सहायता अस्पताल खतरा यातायात रोकने का चिन्ह, ये भी सही है। और हरा चिन्ह जो है मैंने हरा प्रकाश है रास्ता साफ सिग्नल का है। अगला क्वेश्चन है, CTBT यानी कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? 1994, 1996, 1998 या 2004? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ये 1996 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? थाईलैंड, फिलीपींस, चीन, तिब्बत। तो ये कहाँ पे है? ये एयरपोर्ट
तिब्बत में स्थित है। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पाब्लो पिकासो या लेब्राट? इसका कौन सा आंसर होगा? लियोनार्डो दा विंसी, आंसर बी। लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन है, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला या पुष्कर मेला? कौन सा होगा? पुष्कर मेला, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क? तो ये कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में, आंसर डी। स्वतंत्रता की प्रतिमा न्यूयॉर्क में स्थित है। फ्रांस ने अमेरिका को यह प्रतिमा उपहार में दिया था। न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। इस प्रतिमा का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोलो ने किया था। इस प्रतिमा को 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? चादर, लंगा, सरोंग, किमोनो? तो कौन सा होगा जापान का राष्ट्रीय पोशाक? डी, किमोनो होगा। सरोंग दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणतम एशिया में पहने जाने वाली पोशाक है। चादर भारत की प्रचलित पोशाकों में से एक है। अगला है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? ब्राजील, मैक्सिको, इटली व पेरू? तो विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? ब्राजील में, ए। इसकी ऊंचाई आधार सहित 39.6 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? हरभजन सिंह कबड्डी, साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन और विराट कोहली क्रिकेट? तो इसमें कौन सा होगा? ए, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह कबड्डी से मिलित नहीं है, जबकि हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। बाकी से साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन और विराट कोहली क्रिकेट, ये सही है। अगला है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन? तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से, बी नंबर। आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेका कप, रोवर्स कप, संतोष कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप इत्यादि सब ये फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? हैदराबाद हलीम, अल्फांसो आम, मगही पान या दार्जिलिंग की चाय? तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद डी नंबर, दार्जिलिंग की चाय होगी। अगला है, MICR का पूर्ण रूप है? ए। अगला क्वेश्चन है, RBI के लोगो में कौन सा जानवर का चित्र है? रॉयल बंगाल टाइगर, शेर, हाथी या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र अंकित है। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक एवेंटर इंडिया एवेंटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? अजीम प्रेम जी, NR नारायण मूर्ति, प्रवीण महापात्रा, राजीव
सीकरी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? एवेंटर इंडिया, एवेंटर वर्ड, NR नारायण मूर्ति द्वारा लिखी गई है। आंसर बी, NR नारायण मूर्ति भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के संस्थापक हैं। राजीव सीकरी के द्वारा चैलेंज एंड स्ट्रेटेजीज रीथिंक इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक लिखी गई है। अजीम प्रेम जी ने द मैन बियॉन्ड द बिलियंस पुस्तक के लेखक संदीप खन्ना एवं वरुण सूद हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं क्या? ईयर समिट यानी वायु शिखर, रिसोर्स समिट संसाधन शिखर, अर्थ समिट पृथ्वी शिखर, वाटर समिट जल शिखर। पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट पृथ्वी शिखर कहते हैं। सी नंबर। पृथ्वी सम्मेलन ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। प्रथम वैश्विक जल सम्मेलन 7-8 फरवरी को 2019 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप, गोस्वामी, तुलसीदास। तो रामचंद्र नारायण द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। सी। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? ए मेरे वतन के लोगों, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं, दे दी हमें आज़ाद बिना, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा, एम्बुडेसन, क्रिस्टोफर कोलंबस या जिम कार्बेट। तो इसका कौन सा आंसर होगा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था और वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया। अगला, कौन सुमेलित नहीं है? 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस और 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ये सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ICICI और PNB। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ए, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। ये RBI बैंकिंग 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI का बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और वर्ष 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है या ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार का आधिकारिक प्रकाशन है, ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, इसमें से सभी? तो इसका आंसर होगा डी, ये सारे सही हैं। ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, ये भी सही है। ग्रीन बुक इटली और ईरान का आधिकारिक प्रकाशन है, ये भी सही है। और ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार का आधारिक रिपोर्ट है, ये भी सही है।
जबकि श्वेत पत्र ये भारत का सरकारी दस्तावेज माना जाता है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन का दस्तावेज माना जाता है। बाकी प्रथम महिला महासचिव थी BS रमा देवी, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुषमा स्वराज या अमृता प्रीतम। तो कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। बी नंबर सही है। ये 2017 से 20 तक थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिनलैंड हेलसिंकी, बोल्विया लापाज, इथोपिया लुसाका या यूक्रेन कीव। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इथोपिया लुसाका, सी नंबर, ये सुमेलित नहीं है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, जम्बिया की राजधानी लुसाका है। इथोपिया की मुद्रा इथोपियाई बिर है और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। सोमालिया, इथोपिया एवं जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है और नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी या लाल बहादुर शास्त्री। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर डी सही है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं? सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर, स्वामी नारायण। तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर बी सही होगा। श्री श्री रविशंकर द्वारा 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। वर्तमान में ये संस्था कुल 152 देशों में स्थित है। 152 देशों में कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार किए जाते हैं। कौन सा? एथनोग्राफी, कल्चर रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिक्स और एथनोबॉटनी। तो इसका कौन सा होगा? एथनोग्राफी, ए नंबर। ये लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाता है, अनुसंधान तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? 5 फुट, 5.1 फुट, 5.5 फुट या 4.8 फुट। तो बैडमिंटन का जो जाल केंद्र होता है ये 5 फुट, ए होता है। ये 1.52 मीटर ऊंचा होता है। अगला क्वेश्चन है, साजन प्रकाश किससे संबद्ध है? बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट या हॉकी। तो ये किससे संबंधित है? तैराकी से। आंसर बी होगा। साजन प्रकाश ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। साजन प्रकाश ये जो भारत के केरल राज्य के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? वातावरण, सिनेमा, नृत्य अथवा दवा। तो ये सिनेमा के क्षेत्र से जुड़ा है। इसका आंसर होगा बी। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में शुरू हुआ था। दादा साहेब फाल्के भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। ये पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया शामिल है। ये पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी रोरिक को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, इयान थोरपो टारपीडो और हरभजन सिंह द वाल। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरभजन सिंह द वाल सुमेलित नहीं है। पहला का डी।
डी सुमिल हरभजन सिंह का उपनाम द टर्बनेटर है। द वाल श्रीमान भरोसेमंद एवं जैमी मिस्टर डिम्पेबल राहुल द्रविड़ का उपनाम है। जीव मिल्खा सिंह भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। इयान थोरपो ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं और भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले का उपनाम जाम्बो है। अगला क्वेश्चन है, पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा, ललिता बाबर। तो पायली एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है? पीटी उषा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, निकोबार द्वीप समूह पर, स्पीति घाटी पर या लक्षद्वीप समूह पर? तो सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का लिंगानुपात कितना है? 1014, 1024, 1037 और 1044। तो इसका आंसर होगा सी 1037। अगर जनगणना क्रम में देखा जाए तो इसका 15वां स्थान था और 2011 की जनगणना का स्लोगन देखा जाए तो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक लिंगानुपात देखा जाए तो केरल था जो 1084 और न्यूनतम लिंगानुपात देखा जाए तो दमन एवं दीव जो 666। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2002, रियो शिखर सम्मेलन 1987, क्योटो शिखर सम्मेलन 1997, सतत विकास सम्मेलन 1992। तो इसका विकल्प सी सही होगा। ए में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दूसरा होगा 1987, रियो शिखर सम्मेलन चौथा 1992, फिर क्योटो शिखर वार्ता तीसरा 1987 और सतत विकास शिखर सम्मेलन ये 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? जुबिलेंट युद्ध, HN बहुगुणा, बाबा आमटे या मोतीलाल नेहरू? तो इसका आंसर कौन सा होगा? आमटे, बाबा आमटे। आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात है। आनंद वन आश्रम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1748, 1764, 1784 या 1861? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 सी। अगला क्वेश्चन है, और एशियाटिक इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है कौन सा? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या अमेरिका? तो कौन होगा इसका? दक्षिण कोरिया, सी नंबर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995। भारत में वर्तमान में 4G इंटरनेट सेवा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ए 1, 2 और 3, बी 1, 2, सी 1 और 3, डी 2 और 3। केवल कथन 1 और 3 सत्य है। 1 और 3 यानी सी। अगला क्वेश्चन है, यानी 1 और 3 मतलब प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये सत्य है। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये सही है। बाकी 5 जून को
अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ये गलत है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्री बंदरगाह तेल और प्रसंस्करण दोनों के लिए विख्यात है? विशाखापत्तनम चेन्नई और मुंबई, कोलकाता कोलन और कांडला, कोड कटक और हल्दिया, मंगलूर हल्दिया और विशाखापत्तनम। तो इसका कौन सा होगा? डी, मंगलूर हल्दिया और विशाखापट्टनम में समुद्री बंदरगाह और तेल प्रसंस्करण दोनों पाए जाते हैं। ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। और इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।